क्या आपको पता है कि सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा? क्या आपको पता है कि सरकार आपके अकाउंट में पैसा डालने वाली है? क्या आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाली है? नहीं ना। देखिए, जब आपको कोई जानकारी ही नहीं है तो एक काम कीजिए, आप चले आइए 6 अगस्त को जंतर मंतर, क्योंकि यही एक वो ठिकाना है जहां पर सहारा के जो निवेशक हैं, जो जमा करता है, वो एक साथ बैठकर वहां पर बातें कर सकते हैं। यही एक वो ठिकाना है जहां पर सहारा निवेशक एक दूसरे का हाल जान सकते हैं, उनसे बता सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह की तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं। तो देखिए, यही वो एक ठिकाना है जहां से सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल सकते हैं। यही एक ठिकाना है जहां से हम अपनी जो एकता है वो सरकार को दिखा सकते हैं। एक संगठन है और संगठन का नाम है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन। ये जो संगठन है, देश के जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर जो सैकड़ों लोग हैं अलग अलग राज्यों से, वो एक संगठन से इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब ये जो संगठन है, इसकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो सहारा के निवेशक हैं उनका पैसा उनको मिल जाए। कोर्ट में भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़क पर भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं सहारा के जमाकर्ताओं के लिए। मैं बात करूं अगर 2023 की, तो 2023 में भी इन लोगों ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया था और उस वक्त सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी, क्योंकि देखिए कड़ाके की ठंड थी और वहाँ पर ज़्यादा लोग इसलिए नहीं पहुँचे थे। लेकिन एक बार फिर से अब कोशिश कर रहे हैं लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए, जुटे। बिहार की बात करूँ, झारखंड की बात करूँ, एमपी से लेकर तेलंगाना की बात करूँ, तो हर तरह से हर तरफ से लोग आए, वहाँ पर पहुँचे। कड़ाके की सर्दी में भी मुझे याद है कि 80 साल की बुज़ुर्ग महिला थी, वो वहाँ पर पहुँची थी। और जब मैं वहाँ पर पहुँची थी तो बहुत सारे लोगों से मैं मिली, उन सब की कहानियाँ सुनी और उनकी कहानी सुनकर वाकई में दिल भर आया। किसी ने 5 लाख तो किसी ने 50 लाख रुपए तक सहारा में जमा करे हुए हैं, उनके पैसे फंसे हुए हैं। अब ये पैसे वापस कैसे मिलेंगे ये कोई नहीं जानता है, लेकिन सबका जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ था, क्योंकि 10,000 का जो लॉलीपॉप दिया गया है ना, अब उसे कोई देखिए लेने को तैयार नहीं है। भीड़ में जो शामिल हैं, कुछ लोगों का ये कहना था कि जब तक बीजेपी का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक ये सरकार जागेगी नहीं। कुछ लोग थे वहाँ पर, उनका ये कहना था कि सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन की तरह ही प्रदर्शन करना होगा, तभी बात बनेगी। इस भीड़ में देखिए उस वक्त हर कोई निराश था। आप समझिए कि क्या क्या उम्मीद थी लोगों की, क्या कुछ सोच कर यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने सहारा में इन्वेस्ट किया था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि सब मायूस हैं, सब गुस्से में हैं। अलग अलग बैनर लिए लोग आए थे अलग अलग जगहों से और सभी में बहुत ज़्यादा गुस्सा था मोदी सरकार के खिलाफ। इसके अलावा मैं बात करूं तो लोगों की जो नाराज़गी है वो मीडिया को लेकर भी नज़र आई थी। खासकर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, गोदी मीडिया कहकर ज़बरदस्त वहाँ पर नारेबाजी हो रही थी। तो देखिए, आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में सहारा निवेशकों का दर्द जो है वो कोई दिखाता ही नहीं है, कोई दिखाने को तैयार ही नहीं है। एक चैनल आप बता दीजिए, कोई ऐसा एक चैनल हो जो कि जो सहारा निवेशक हैं उनका जो दर्द है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हो, दिखाने की कोशिश करे कि भाई उनका जो घर है निवेशकों का, या फिर जो सहारा के कर्मचारी हैं उनका घर कैसे चल रहा है। निवेशकों का यह आरोप था कि सबको अमित शाह ने खरीद लिया है, इसीलिए डर की वजह से कोई कवर करने नहीं आता। और देखिए, सच्चाई भी यही है। क्या आपने कभी सहारा निवेशकों के दर्द को हेडलाइन बनते हुए देखा है किसी न्यूज़ चैनल पर? क्या किसी अखबार में आपने कोई ऐसी खबर देखी है जिसमें सहारा निवेशकों के दर्द को दिखाने की कोशिश की जा रही हो? कोई हेडलाइन नहीं छपती ऐसी। सोशल मीडिया और यूट्यूब अगर ना हो ना, तो लोगों को ये पता तक नहीं चलेगा कि कोई प्रोटेस्ट हो भी रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। सरकार वो तो ये मानकर बैठी है कि इन छोटे मोटे प्रोटेस्ट से तो कुछ होने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं सच्चाई भी यही है कि कोई एक संघर्ष समिति नहीं है जो कि सभी जो सहारा निवेशक हैं उनको जोड़ कर रख सके। क्या हो रहा है कि सब अपने अपने ज़िलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है अब कि सब एकजुट हो जाएं, तभी सरकार को हिलाया जा सकता है।
वरना तो फूट डालो और राज करो। इस नीति के बारे में तो हम सबने सुना ही हुआ है।